एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अनिल दुजाना मर्डर की सेंचुरी लगाने का देखता था सपना। आखिर कैसे मरा क्राइम मास्टर दुजाना एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट। वो खुद को क्राइम की दुनिया का गॉडफादर मानता था। वो दाऊद से भी बड़ा डॉन बनना चाहता था। वो हत्याओं की सेंचुरी लगाना चाहता था। उसे लाल रंग बहुत पसंद था, लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर मौत खुद ब खुद उस शख्स को अपने आगोश में ले लेती है, उसे नरक की दीवार के पीछे फेंक देती है। तारीख 4 मई 2023, वक्त दोपहर 3 बजे, जगह जानी थाना मेरठ। यूपी में एक बार फिर पुलिस की बंदूकें गरजी और सूबे का कुख्यात गैंगस्टर लाश बन गया। नाम था अनिल दुजाना। जी हाँ, जब अनिल दुजाना और यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट का आमना सामना हुआ तो गैंगस्टर ने पुलिस पर पहले फायर किया। 2 गोलियां पुलिस की तरफ से भी चली और फिर अंजाम कुछ ऐसा हुआ। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की तलाश कई दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ को थी। इसके लिए बकायदा 7 टीमें लगी थी, लेकिन एक मुखबिर की सूचना अचानक पुलिस को मिली तो पुलिस की बाँछें खिल उठी। दुजाना को पकड़ने का प्लान तैयार हुआ। खबर थी कि वो बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। तुरंत एसटीएफ की टीम उसे पकड़ने निकल पड़ी। प्लान था कि मेरठ के पास उसे रोककर धर दबोचा जाएगा, लेकिन जैसे ही एसटीएफ की टीम ने गैंगस्टर को मेरठ के जानी थाना इलाके के पास रोकने की कोशिश की तो गैंगस्टर ने रास्ता बदल लिया। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और गोली दुजाना को जा लगी। वो वहीं ढेर हो गया। पुलिस को मौके से हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें एक 9mm की स्पेनिश पिस्टल भी है, जिससे दुजाना ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। अभी कुछ दिनों पहले ही अनिल दुजाना तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन बाहर आकर इसने फिर से हत्याकांड के गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया था। अप्रैल महीने में ही गैंगस्टर अनिल दुजाना जेल से जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद उसने मर्डर के एक गवाह को धमकी दी। साथ ही एक कारोबारी को रंगदारी वसूलने के लिए धमकाया तो गौतम बुद्ध नगर में उसके खिलाफ 2 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद अनिल दुजाना फरार हो गया। इस गैंगस्टर की तलाश के लिए 7 टीमों का गठन किया गया था। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि दुजाना यूपी निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे लेकर सूबे की पुलिस अलर्ट थी। माना जा रहा है कि रंगदारी वसूलकर निकाय चुनाव के लिए गैंगस्टर पैसों का इंतजाम कर रहा था। साथ ही साल 2011 में हुई जयचंद प्रधान की हत्या में गवाह उसकी पत्नी को धमकी भी दी थी, जिसे लेकर पुलिस ने नया केस दर्ज किया था। गैंगस्टर दुजाना का एनकाउंटर में मारा जाना पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अनिल दुजाना पर तकरीबन 65 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें 18 तो सिर्फ हत्या के मामले हैं। अनिल दुजाना ने भाड़े पर कत्ल करना अपना पेशा बना लिया था। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में इस गैंगस्टर का खौफ था। किसी को कत्ल कर देना अनिल दुजाना के लिए किसी खेल जैसा था। अनिल दुजाना कभी छोटा मोटा क्रिमिनल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने अपना खुद का गैंग बनाया। आज के वक्त अनिल दुजाना गैंग में 40 से 45 बदमाश शामिल हैं, जो गैंगस्टर के इशारे पर रंगदारी वसूलने, हत्या करने और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से इसका खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता था अनिल दुजाना। गैंगस्टर अनिल दुजाना का सूबे में इतना खौफ था कि जब योगी की सिंघम पुलिस ने माफियाओं की लिस्ट जारी की तो उसमें सबसे ऊपर की लिस्ट में उसका नाम दर्ज था। सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में अब गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा, जिसके तहत बदमाशों को गिरफ्तार कर जेलों में डाला जा रहा है। जो क्रिमिनल सरेंडर करने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार ने बीते 6 साल में अब तक 184 क्रिमिनल को एनकाउंटर में ढेर किया है और इनमें 184वां नंबर अनिल दुजाना का रहा। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में साल 2017 में कुल 28 अपराधी मारे गए थे। साल 2018 में पुलिस ने 41 क्रिमिनल को एनकाउंटर में ढेर किया। इसके अगले साल यानी 2019 में 34 अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए, जबकि साल 2020 में 26 अपराधी ढेर किए गए। साल 2021 की बात करें तो इस साल भी 26 अपराधी का सफाया हुआ। इसके बाद साल 2022 में 14 अपराधी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। इस साल यानी 2023 में पुलिस ने 15 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में खत्म किया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की नीति क्लियर कट है, अपराधी सरेंडर कर दें या फिर सूबे से बाहर चले जाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पुलिस की गोली के लिए तैयार रहें, यानी कि अब माफियागिरी की यूपी में कोई जगह नहीं है। आपको क्या लगता है कि यूपी में जो माफियाओं के साथ पुलिस कर रही है सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।